इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और इसमें बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस जो ईसीडी सब्जेक्ट है उसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 बेसिकली जो आपका एज पर बीटीयू की सिलेबस है उसके लिए सेमीकंडक्टर डायोड है उसका नाम। उसमें हम लोग बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग, उसकी डायनेमिक रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। और उसके बाद रेक्टिफायर्स और फिल्टर एप्लीकेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स। लेकिन उससे पहले जो आपका बेसिक है वो है बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर फिजिक्स। उसकी हम स्टडी कर रहे थे पिछले लेक्चर में। उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्या है, मतलब कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं, उनके एनर्जी बैंड डायग्राम हमने देखे थे। इंसुलेटर क्या होता है उसका एनर्जी बैंड डायग्राम, कंडक्टर क्या है उसका एनर्जी बैंड डायग्राम, और सेमीकंडक्टर क्या है उसका एनर्जी बैंड डायग्राम। उसके बाद हमने बेसिकली मेन फोकस सेमीकंडक्टर पे किया था, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेनली सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, क्योंकि डोपिंग के हिसाब से इनकी जो कनेक्टिविटी वो चेंज हो सकती है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के टाइप होते हैं, ये हमने देखा था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेसिकली हमने 4 टॉपिक देखे थे उसके बाद, कि उसमें बेसिकली एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड का, और उसी में उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखे थे हर एक जो आपका एग्जाम्पल है। और उसके बाद हमने उसमें देखा था कि चार्ज कैरियर्स क्या क्या होते हैं। तीसरा टॉपिक देखा था करंट कंडक्शन कैसे होता है। और उसके बाद हमने इनके एनर्जी बैंड डायग्राम देखे थे। इसके बाद हमने आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन को कैसे फ्री किया जाता है, उसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी होती है, ये देखा था। तो आज उसके बाद के टॉपिक बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है हमने देख लिया था। उसके 2 टाइप होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। तो आज हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बेसिकली एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन या होल कैसे कंडक्शन के लिए यूज होते हैं, और करंट का कंडक्शन उसमें कैसे होता है, या चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं उसमें कंडक्शन उसमें बेसिकली कैसे होता है। मेन चीज़ ये देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कैसे मूव करते हैं या मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, और उसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, या कंडक्शन उसमें कैसे होता है। ऐसे ही पी टाइप मटेरियल में भी उसका रिप्रेजेंटेशन पी टाइप मटेरियल को कैसे दिखाते हैं, मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या होते हैं, उसमें एक्सेप्टर या डोनर आयन होते हैं या दोनों होते हैं या कोई एक होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम डायोड की वर्किंग नहीं समझ सकते। तो इसके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को कृपया ध्यान से देखें। तो शुरुआत करते हैं। एक्सट्रिंसिक या डोप्ड या इम्प्योर सेमीकंडक्टर, 3 नाम हैं इसके, पहले भी हम बता चुके हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली डोपिंग लेवल जो है डोप्ड सेमीकंडक्टर हैं, और इसमें डोपिंग की जाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इस और ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी ऐड की गई है स्पेशल टाइप की, जैसी हमें टाइप का मटेरियल चाहिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग की गई है। तो ये डोप्ड सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसका नाम। इसमें बेसिकली आपको डोपिंग का मतलब आपको बता देते हैं। सपोज दैट 1:10⁶ की डोपिंग कहीं लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि 10⁶ यूनिट मतलब एटम्स जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर्स के हैं, और उसमें 1 यूनिट इम्प्योरिटी बाहर से मिलाई हुई है। ठीक है, 10⁶ यूनिट प्योर सेमीकंडक्टर में 1 यूनिट इम्प्योरिटी मिलाना, ये आपका 1:10⁶ डोपिंग का मतलब होता है, अर्थ होता है। तो अब शुरुआत करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से। एन टाइप सेमीकंडक्टर में उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली देखेंगे, और उसमें कैसे जो है चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इम्प्योरिटी डोनर इम्प्योरिटी होती है, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, और कंडक्शन कैसे होता है। ये 3 चीज़ें इसमें हमें देखनी है। ऐसे ही सिमिलरली पी टाइप में तो S/C को सेमीकंडक्टर जहाँ S/C लिखा हुआ है इसमें कहीं भी PDF में, वो समझ लीजिए ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, इसमें वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, S/C। तो शुरुआत करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। यदि प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 हो, इम्प्योरिटी मिलाई जाए, तो इस प्रकार प्राप्त जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। पेंटावेलेंट आप सब लोग समझते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिसमें 5 हो, तो वो आपके जो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहलाती है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन
5 हो, मतलब जो आपकी पीरियडिक टेबल है उससे आप जो 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस P है, आर्सेनिक AS है, Sb एंटीमनी है और बिस्मथ Bi है। तो Np AS Sb Bi में से मेनली जो आप यूज़ करते हैं वो आर्सेनिक और एंटीमनी यूज करते हैं एज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बेसिकली उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको याद रखने के लिए एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि पेंटावेलेंट मतलब डोनर इम्प्योरिटी, या उसमें डोनर आयन होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में 5 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, उसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी होती है और उसको देने के बाद उसमें से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, या उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसलिए उसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, और उसमें एक डोनर आयन बनता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 2-3 लाइन है जो आपको याद रखनी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है कि उसमें पॉजिटिव आयन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ उसमें, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन जिसकी बात कर रहे हैं उसे 5th इलेक्ट्रॉन कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी है, डोनर, इतनी सारी चीज़ें एकदम से आपको बता दी जाएँ तो आपको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आपको ये एक बार आपको धीरे धीरे हम बताएंगे इसमें लेक्चर में, तो आपको फिर ये हमेशा समझ में भी रहेंगी और साथ में उनको आपको याद भी रहेंगी। तो याद करने वाले पॉइंट्स आपको ये पता होने चाहिए कि प्योर सेमीकंडक्टर में यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, प्योर टाइप सेमीकंडक्टर से यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जानी है, मतलब जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 हों। एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल है आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। बेसिकली आर्सेनिक और एंटीमनी मतलब AS और Sb। AS का जो एटॉमिक जो Np AS Sb Bi बात करते हैं, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है और एंटीमनी का जो आपका 51 है, ठीक है। तो एंटीमनी का सिंबल Sb है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें जो है इनको यदि आप प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो उससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने सिलिकॉन की पढ़ी थी उसमें जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो बेसिकली कहीं और नहीं जाती हैं, या कहीं और उसमें अलग से एक कोने में नहीं बैठी होती इम्प्योरिटी, वो उसमें से प्योर सेमीकंडक्टर के एक एटम को रिप्लेस करेंगी और वहाँ पर उसके साथ प्योर सेमीकंडक्टर के एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाती हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह का हो जाता है वो देख सकते हैं। एन टाइप मटेरियल में यदि आप एंटीमनी मिलाते हैं, एन टाइप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो फिगर 4.11 है, ये डॉक्टर सोनवी सिंह जी की बुक से लिया गया है, ठीक है। और ये जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की सर की बुक है, इसमें से डायग्राम 4.11 लिया गया है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि वो एंटीमनी जो है पड़ोसी एटम सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि एक सिलिकॉन को Sb से रिप्लेस कर दिया गया है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि इसके अंदर जो एंटीमनी के 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग नहीं हो पाती, बाकी 4 की बॉन्डिंग पड़ोसी सिलिकॉन एटम से हो जाती है। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है Sb का, मतलब ये लूजली बॉन्डेड है एंटीमनी से, लेकिन ये दोनों से बॉन्डेड नहीं है, सिलिकॉन और Sb दोनों से बॉन्डेड नहीं है, एंटीमनी सिलिकॉन दोनों से बॉन्डेड नहीं है, ये बेसिकली केवल एंटीमनी से बॉन्डेड है। तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में इसको फ्री करना आसान है और इसकी जो एनर्जी लेवल है वो हाई होती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये 5th इलेक्ट्रॉन है। और ये लगभग हाई, यदि रूम टेम्परेचर होगा तो उस पर ये फ्री हो जाएगा, इतनी एनर्जी से ये बाहर आ जाएगा। कि हम अब ये बात करते हैं कि जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होता है उससे सबसे कम एनर्जी नहीं पड़ती है, और ये तो केवल न्यूक्लियस ऑफ एंटीमनी से ही अटैच्ड है, Sb से ही अटैच्ड है, ठीक है। तो ये 5th इलेक्ट्रॉन है, एंटीमनी का 5वां वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, और यह इसको रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि लूजली बॉन्डेड 5th इलेक्ट्रॉन है, ये 0 डिग्री केल्विन पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये रूम टेम्परेचर की फिगर है जो बनी हुई है इसमें, जहाँ पर लिखा हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन, यदि वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर की है। और यदि इसे 5th इलेक्ट्रॉन केवल कह रहे हैं जो लूजली बॉन्ड है एंटीमनी से, ये उस समय लूजली बॉन्ड है, फ्री नहीं है, तो तब इसे जो है 0 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। और यदि इसको फ्री दिखा रहे हैं तो या तो इसको रूम टेम्परेचर पे दिखाएंगे, मतलब टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो सके, बेसिकली कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और उसमें से उससे पहले ये टूटने से पहले ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ठीक है। इसको सबसे कम एनर्जी चाहिए, लूजली बॉन्डेड है, और या फिर कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब ये
मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको फोकस करके इस पर 2-3 सेंटेंस बोले भी हैं, ठीक है, और लिखे भी हैं स्टेटमेंट इसमें, उसको देखते हैं। और इसमें ध्यान रहे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है जितने इम्प्योरिटी एटम होंगे उतने ही फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, या फिर रूम टेम्परेचर पर उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इसमें जब कोवेलेंट बॉन्ड कोई टूटता है तो सपोज दैट एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल फ्री होगा, और उससे पहले ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होल होगा। तो कह सकते हैं कि जनरल छोटा सा एग्जांपल है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक होल है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि संख्या में केवल एक का अंतर है, अंतर बहुत ज़्यादा होता है। अंतर जो है नंबर ऑफ, इसमें बेसिकली जितने आपके एंटीमनी या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी के एटम है उसके इक्वल जो है नंबर ऑफ जो है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उसकी संख्या काफ़ी अधिक होगी विद रिस्पेक्ट टू होल्स, ठीक है। लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर ही फ्री होंगे, उससे पहले इसमें कोई भी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और इसका यदि हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन पर उसमें कोई जो है करंट फ्लो होती है? नहीं होती है। वो 0 डिग्री केल्विन पर एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। और दूसरा इसमें देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और बेसिकली इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 0 डिग्री केल्विन पर इलेक्ट्रिकली बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो इसमें नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, ठीक है। और यदि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, और फाइनली देखेंगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन उससे करस्पॉन्डिंग एक एटम भी है। कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल कंपटीशन में पूछा जाए, वाया पूछा जाए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि क्या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहे इंट्रिंसिक हो, चाहे एक्सट्रिंसिक हो, चाहे एन टाइप हो, चाहे पी टाइप हो, चाहे टेम्परेचर कितना भी, चाहे वोल्टेज कितनी भी अप्लाई की गई हो, उसमें टोटल चार्ज 0 होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, यदि एन टाइप में देख रहे हैं तो उतना ही उसके करस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो उसी से अटैच है। तो टोटल जो चार्ज है इंटेंसिटी में आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होल के बराबर हैं। टूटने के बाद भी आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उतना ही चार्ज, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उस पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज एंटीमनी के न्यूक्लियस पर भी है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। ऐसे ही पी टाइप भी टेम्परेचर कोई भी हो, वोल्टेज कितने में अप्लाई की गई उसमें वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या वाइवा से मैंने आपको इसमें बता दिया है। आप इसको पॉइंट वाइज इसको समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, यदि आपको किसी एग्जाम में इसको लिखने को आता है। तो यदि प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक या एंटीमनी आदि को मिलाया जाता है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में अत्यधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं। बेसिकली उसका कारण क्या है? जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो रूम टेम्परेचर पर या वोल्टेज अप्लाई करने पर फ्री हो जाएंगे। तो इम्प्योरिटी या पेंटावेलेंट एटम की जो वैलेंसी है वो 5 है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 है। अतः इम्प्योरिटी एटम की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्योर सेमीकंडक्टर के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड होता है, रूम टेम्परेचर पर फ्री होता है, एवं इम्प्योरिटी एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, अर्थात इम्प्योरिटी एटम के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। और यदि प्रोड्यूस होगा तो उसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है एट रूम टेम्परेचर। नोट, ये मैंने इसलिए बहुत अच्छे से इस वाले पेज को क्रिएट किया है, इसको लिखा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, किसी कंपटीशन में जाते हैं या आप कोई इंटरव्यू देते हैं IAS वगैरह का, तो उसमें आपको ये यदि पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, इम्प्योरिटी एटम का 5वां इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री केल्विन पर फ्री नहीं होता। ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि इम्प्योरिटी एटम चाहे वो आपका एन टाइप का हो चाहे पी टाइप का हो, उसका 5, यदि एन टाइप का है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और पी टाइप का है तो उसमें होल यदि फ्री लिखेंगे तो होल फ्री नहीं होता या वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो इम्प्योरिटी एटम का 5वां इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री केल्विन पर फ्री नहीं होता, बल्कि वह इम्प्योरिटी एटम के साथ लूजली बॉन्डेड होता है। एन टाइप के लिए स्पेशली नोट है ये कि इम्प्योरिटी एटम का 5वां इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री केल्विन पर फ्री नहीं होता, जबकि वो होता क्या है, इम्प्योरिटी एटम के साथ लूजली बॉन्डेड होता है, मतलब वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड है। नंबर 2, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें
जो है बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो किसी और से अटैच नहीं होता, केवल अपने जो मेन एटम है, पेरेंट एटम, एंटीमनी का मतलब इम्प्योरिटी एटम का, उसी के साथ वो अटैच है। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें जो थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा वह उस थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड से काफ़ी कम होगा जो कि इम्प्योरिटी एटम या प्योर सेमीकंडक्टर के किसी भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए अप्लाई करना होगा। ये बात पक्की है कि ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, ये लूजली बॉन्डेड है क्योंकि एक ही एटम से अटैच है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बाकी इलेक्ट्रॉन दो दो एटम से अटैच है, तो इसको फ्री करना आसान है विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना। मतलब इसको थर्मल एनर्जी देनी है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करना है तो वो कम करना होगा, टेम्परेचर भी कम ही अप्लाई करना होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे वो भी कम करना होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्री विच इज़ नॉट फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, या फिर वो इम्प्योरिटी एटम का इलेक्ट्रॉन है या फिर प्योर सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन है, उसको यदि फ्री करना है तो उसको जितना टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाने के लिए चाहिए। कुल मिला के इसको फ्री करना आसान है विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन दो दो एटम से अटैच है, ये केवल एक ही एटम के न्यूक्लियस से लूजली अटैच्ड है। अतः हम कह सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर उसमें भारी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं। जनरली ये लिखा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बेसिकली वो लूजली बॉन्डेड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर या हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर फ्री हो जाते हैं, ठीक है, कंडक्शन में अपना सहयोग देने लगते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कहीं भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो वो बॉन्ड में यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वहाँ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वो होल होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम जो है वो कंडक्शन बैंड, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड है उसको जो है एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, मतलब वैलेंसी बैंड से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ जा सकता है, तो ये कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी बैंड से ना जाकर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, क्योंकि उसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उसकी एनर्जी को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बराबर कभी नहीं दिखा जा सकता, बल्कि उसकी एनर्जी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी। वो एनर्जी बैंड डायग्राम में भी आप जब देखेंगे तो ये पॉइंट दोबारा से याद मैं वहाँ बताऊँगा कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल अलग होती है, उसको एनर्जी कम देनी पड़ती है फ्री बनाने के लिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम जो है वो कंडक्शन बैंड को एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल से जाता है, उसको कम एनर्जी से ही फ्री किया जा सकता है, तो इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डोनर इम्प्योरिटी है, ठीक है। और देने के बाद क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसमें से नेगेटिव चार्ज निकल के जा रहा है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो ये डोनर इम्प्योरिटी कहलाती है। और जो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा वो डोनर आयन कहलाता है। जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तब इसको देखेंगे कि इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव यदि चार्ज है तो उससे करस्पॉन्डिंग डोनर आयन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। बाकी इसमें माइनॉरिटी में इसमें जो है होल्स भी होंगे, ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से जनरेट होंगे, उसको देखेंगे कैसे, ठीक है, अभी पॉइंट वाइज। अब इसको क्वेश्चन जो है बन सकता है आपके दिमाग में कि इसको एन टाइप क्यों कहते हैं, वाई एन टाइप, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ये तो बात समझ में आ गई है, लेकिन आपको जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उससे भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, है ना, तो उस पॉइंट को पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर भारी संख्या में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने या मात्र रूम टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन बनकर करंट कंडक्शन में सहयोग दे सकते हैं। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो 0 डिग्री केल्विन पर फ्री नहीं होते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा या रूम टेम्परेचर पर भी वो फ्री हो जाते हैं, कम एनर्जी से ही फ्री हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब हम रूम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से भी जनरेट होंगे, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन दो तरह से जनरेट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, तो कह सकते हैं क्योंकि अतः नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इक्वल्स टू होंगे जो एक तो प्रोसेस है नंबर ऑफ होल्स के, जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से जितने होल उत्पन्न होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होंगे, प्लस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, जितने भी आपकी इम्प्योरिटी एटम उसमें अवेलेबल हैं बेसिकली डोपिंग से डिसाइड होगा, वो आपके उतने ही नंबर ऑफ
फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दो तरीके के होंगे, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से टेम्परेचर पर, एक फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो कि रूम टेम्परेचर पर फ्री हो चुके हैं, तो वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाएंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसमें कंडक्शन कैसे होता है उसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेनली होता है। अतः इस डोपिंग में से मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से ज़्यादा होगी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल से ज़्यादा होगी, अतः ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कैरियर के कारण इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम में को आपको लगभग अब क्लियर हो ही चुका होगा कि इसमें जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से अलग होगा या कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से लेकिन कम होगा, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकता है जब तक उसको एक एनर्जी, चाहे थर्मल एनर्जी चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दी जाए। तो इसलिए ईडी जो डोनर लेवल एनर्जी है वो ईसी मतलब कंडक्शन लेवल की मिनिमम एनर्जी से कम होगी और वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी ईवी से ज़्यादा होगी, और ये कंडक्शन की तरफ होगी मतलब जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होगी, क्योंकि इसको वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से कम एनर्जी के द्वारा ही कंडक्शन बैंड में भेजा जा सकता है। तो डोनर एनर्जी लेवल जो है ईडी है, और ये आपको जर्मेनियम के लिए दिखाया गया है। आफ्टर डोपिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बन गया है, मतलब उसमें इम्प्योरिटी जो है पेंटावैलेंट टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई गई है, तो वो उसकी वजह से एनर्जी बैंड डायग्राम आपका ये बन गया है, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू विदाउट डोपिंग यदि जर्मेनियम था उसके एनर्जी बैंड डायग्राम के रिस्पेक्ट में इसमें चेंज देखें तो कंडक्शन बैंड से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया है। टोटल जो एनर्जी बैंड डायग्राम में देख रहे हैं, एनर्जी बैंड गैप है या फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इतना था, और ये आपका 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लेवल, ये आपका डोनर एनर्जी लेवल का है। ठीक है, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी द्वारा डोपिंग से फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर एक डोनर एनर्जी लेवल उत्पन्न हो जाता है, एनर्जी लेवल ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, जो कि कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे की तरफ होता है। कंडक्शन बैंड के न्यूनतम एनर्जी लेवल ईसी व डोनर एनर्जी लेवल ईडी का अंतर बहुत कम होता है। यह गैप सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन होता है रूम टेम्परेचर पर, जो हमने ये डायग्राम में दिखाया हुआ भी है। ठीक है, कंडक्शन की बात करें तो एंटाइम मटेरियल में कंडक्शन कैसे होता है, एंटाइम मटेरियल में करंट का फ्लो फिगर 4.13 फिर से डॉक्टर सोनवीर सिंह जी की बुक से लिया गया है। इसमें जो डॉक्टर सोनवीर सिंह जी की बुक है उसमें से एंटाइम मटेरियल में करंट का फ्लो फिगर 4.13 आप देख भी सकते हैं बुक से, उस बुक को परचेज करके। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है और इसमें करंट का फ्लो दिखाया गया है। बेसिकली इसमें जो फ्लो है वो केवल मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से दिखाया गया है। ठीक है, जो आपकी एंटाइम मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेनली करंट होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। और जो आपकी बैटरी लगी है उसको आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में एंटर करेंगे और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस सेमीकंडक्टर मटेरियल को दे दिए जाएंगे। तो करंट का फ्लो बेसिकली जो हो रहा है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो के होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो के डायरेक्शन में माना जाता है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी एटम के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही बात है, अभी हमने कई बार पढ़ चुके हैं इसको। यह एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन मेनली इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही होता है। थर्मल एनर्जी के कारण कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं, परंतु इससे उत्पन्न इलेक्ट्रॉन्स फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। तो मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन दो तरह के हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि थर्मल एनर्जी के कारण कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से उत्पन्न हुए हैं, दूसरा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन में सहभाग कर रहे हैं, सहयोगी हैं। तो अतः एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स मेनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अतः एन टाइप सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन नेगेटिव चार्जेस के कारण होता है, इसलिए इसको एन टाइप कहते हैं। इसमें हमने नेगेटिव एन को अंडरलाइन किया हुआ है। तो जब एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इम्प्योरिटी के कारण उत्पन्न होते हैं वे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, है ना, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से भी उत्पन्न हुए हैं वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलकर
सेमीकंडक्टर मटेरियल में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बैटरी कोई इलेक्ट्रॉन ना देती है ना ही लेती है। जितने इलेक्ट्रॉन उसको मिलते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, उतने इलेक्ट्रॉन वो उस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वापस सेमीकंडक्टर को दे देता है। अतः एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, करंट फ्लो होती है। अभी हमने बताया कि करंट की डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने देखा कि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक कैरियर्स होल्स हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अतः इन मटेरियल्स को एन टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं, N4 नेगेटिव। अब जस्ट जो थ्योरी आपने एन टाइप की पढ़ी है उसकी जस्ट कोई थ्योरी आपकी पी टाइप की सिमिलर लाइंस पर है, तो उसको फटाफट देख लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें होल्स के बारे में थोड़ा ज़रा ध्यान देना जरूरी है। यदि प्योर सेमीकंडक्टर में बेसिकली आपको मैं इसमें सबसे मेन पॉइंट अलग से बताता हूँ कि आपने पढ़ा भी एक बार होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कई बार कहा जाता है कि होल्स मूव करते हैं, तो बेसिकली होल्स मूव ना करके एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करती है। अब इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, थोड़ी देर बाद उस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस मूव कर रही है। या फिर ये कह लीजिए कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो फिल हो गई। तो ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव कर रहा है, लेकिन बेसिकली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करती है, तो कह सकते हैं होल मूव करता है। पी टाइप और होल्स की संख्या अधिक होती है, इसलिए कहते हैं कि होल्स की वजह से कंडक्शन होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। वो आपको बेसिकली अब धीरे धीरे जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 मिलाई जाती है, मतलब ऐसा आइटम मिलाया जाता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, जैसे आपका बी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम या टेलुरियम है। जैसे मेनली इसमें एल्यूमिनियम और गैलियम मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 13 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 2 8 3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, ठीक है। 2 8 18 3 उसकी कन्फिग्रेशन होती है, 2 8 10 18 28 और 3 31, ठीक है। तो ये आपका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 3 होते हैं, उसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में यदि इस टाइप के एलिमेंट मिलाएंगे तो उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 मिलाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के आपको बता दें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बोरोन की इम्प्योरिटी मिलाई गई है, तो बोरोन क्या करेगा, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के एक एटम को रिप्लेस करेगा, और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। चौथा जो सिलिकॉन का एटम है वो उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसमें, तो उसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, बोरोन में इलेक्ट्रॉन की कमी या एक तरह से होल है, ठीक है। तो पी टाइप मटेरियल में बोरोन की इम्प्योरिटी मिलाने के बाद उसमें एक होल रह जाता है, तो ये होल एक इम्प्योरिटी तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 1 होल है। ऐसे ही जितने नंबर ऑफ आपके इम्प्योरिटी आइटम्स है उतने ही नंबर ऑफ इसमें होल्स होंगे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो है होल्स की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें है ही नहीं कोई भी, तो आपके पास जो होल्स है उसी की वजह से कंडक्शन होता है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। मैंने पॉइंट वाइज इसको लिखने की कोशिश की है। यदि प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे बोरोन मिलाएंगे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक्सेस होल्स उत्पन्न होंगे, क्योंकि देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में 4 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन में 3 है, ट्राईवैलेंट है इसलिए 3 है। इम्प्योरिटी आइटम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, एवं सिलिकॉन के चौथे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है, ठीक है। तो जो आपका चौथा सिलिकॉन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी उसमें रह जाती है, जिससे वो बॉन्ड उसका कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन उसमें बेसिकली एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इम्प्योरिटी एटम का, एक जो है सिलिकॉन का। तो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन जो है 3 तो बॉन्ड बना ही सकते हैं, लेकिन चौथा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है बोरोन के पास, तो वो जो बॉन्ड है वो इनकम्प्लीट बॉन्ड कहलाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो होल बेसिकली कुछ नहीं है, होल एक अपने आप में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहते हैं। तो या होल बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, मतलब उस पर चार्ज जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है।
एक इम्प्योरिटी एटम के साथ एक होल प्रोड्यूस होता है और रूम टेम्परेचर पर यह होल कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। जब रूम टेम्परेचर होगा तो होगा क्या, वो आपका एक बॉन्ड कोई भी टूटेगा और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस कमी को फिल करेगा, इस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिल करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ठीक है। क्योंकि इनकम्प्लीट बॉन्ड है, सबसे पहले ये कंप्लीट होगा, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड से टूट के इस इम्प्योरिटी के होल को फिल करेगा, इस जगह को फिल करेगा और बेसिकली वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से यहाँ आया, या फिर ये कह सकते हैं कि होल यहाँ से वहाँ गया। तो बेसिकली होल जो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर यह होल कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। अतः प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करने पर, जो कि उचित मात्रा में की जाती है, काफ़ी मात्रा में होल्स प्रोड्यूस होते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक होल को एक्सेप्ट कर सकता है, कहीं बाहर से आए या उसके बॉन्ड टूटने से आए, तो उसको वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्योर सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है होल के कारण, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है कमी है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको होल कहते हैं, और इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव का मतलब पी टाइप, ठीक है। तो नंबर ऑफ, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर कितने होंगे, एक तो नंबर ऑफ होल्स ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से, और दूसरा है इम्प्योरिटी एटम्स की संख्या के इक्वल। तो नंबर ऑफ होल्स इन प्योर टाइप सेमीकंडक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स प्लस नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से उत्पन्न जो हुए हैं। तो बेसिकली इसमें होल्स ज़्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स तो केवल कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन होल जो हैं दो तरीके से हैं, एक तो इम्प्योरिटी एटम्स की डोपिंग की वजह से है, दूसरा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ होल ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसमें कंडक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। तो मेजोरिटी इसमें होल्स हैं, माइनॉरिटी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होल्स मेजोरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की मेजोरिटी के कारण ही इनको पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पॉजिटिव जो है उससे पी लिया गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने बताया कि जो होल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो वो उसका एनर्जी लेवल जो है बेसिकली वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन जो है की तरह, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की तरह जो एनर्जी लेवल है वो ऊपर नहीं होगा, इसमें नीचे की तरफ होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, वैलेंस बैंड से, तो जस्ट इसके ऊपर होगा, ईवी के ऊपर, मिनिमम एनर्जी लेवल, मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ईवी के जस्ट ऊपर होगा ईए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है ये वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर होगा इन जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर आफ्टर पी टाइप डोपिंग। तो सेम डायग्राम है, उसमें बस क्या है, जो आपका बिफोर डोपिंग है, आफ्टर डोपिंग में क्या है कि ईए क्रिएट हो गया है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग के कारण, होल के कारण बेसिकली फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ईए उत्पन्न हो जाता है। यह ईए वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर की तरफ होता है। ईए व ईवी के बीच का गैप रूम टेम्परेचर पर काफ़ी कम होता है। सिलिकॉन के लिए 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जर्मेनियम के लिए एन टाइप पी टाइप दोनों में जो गैप है एनर्जी लेवल जो एक्स्ट्रा वाला है और जो पहले से अवेलेबल है उसके बीच में 0.01 है, ठीक है। कंडक्शन की बात करें तो टेम्परेचर यदि है उसकी वजह से टाइम कंडक्शन, इसमें ये बहुत ज़रूरी है, जो जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या होल्स मूव करते हैं, बेसिकली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं बिफोर टेम्परेचर अप्लाइंग, ये आपका इनकम्प्लीट बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी, सपोज दैट ये वाला जो डॉट डॉट दिखाया गया टूटा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा केवल। ध्यान रहे कोई भी एक बॉन्ड टूटता है तो एजम्पशन होती है कि उसमें से केवल एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कभी फ्री नहीं होते हैं। ये बेसिक एजम्पशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की, सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आप ये इलेक्ट्रॉन जो है जो टूटेगा वो सबसे पहले इनकम्प्लीट बॉन्ड को भरेगा, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की है। एनर्जी बैंड डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने से पहले इस ई एनर्जी लेवल में जाएगा, क्योंकि ये पास में है, इसको कम एनर्जी से ही काम चल जाएगा एनर्जी लेवल को बढ़ने का। तो इनकम्प्लीट बॉन्ड जो है वो फिल हो जाएगा और जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहाँ पर एक एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी, मतलब होल
क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरह से लग रहा है जैसे नीचे वाले बॉन्ड से राइट साइड वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उल्टी डायरेक्शन में हुई है, या फिर कह लीजिए कि होल मूव किया, मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे वाले एटम से ऊपर, नीचे वाले बॉन्ड से ऊपर वाले बॉन्ड, राइट साइड वाले बॉन्ड में चला गया। मतलब जो आप एक बार फिर से क्लियर कर बोल देता हूँ कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होल नीचे वाले कोवेलेंट बॉन्ड से राइट साइड वाले बॉन्ड में मूव कर गया है, क्योंकि राइट साइड वाले कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन आकर नीचे वाले कोवेलेंट बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो बेसिकली होल मूव्स जस्ट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा थर्मल एनर्जी की वजह से, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ चला जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो एक तरह से बेसिकली होल मूवमेंट कर रहा है अब एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में। ठीक है, वहाँ पर होल क्रिएट हो गया, मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गई है। तो रूम टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्ड थर्मल एनर्जी के कारण टूटते हैं तथा किसी एक कोवेलेंट बॉन्ड से टूटा इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट बॉन्ड में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देता है। इस कारण से जिस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन टूटता है वहाँ होल या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पी टाइप मटेरियल के अंदर थर्मल एनर्जी के कारण होल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करके करंट कंडक्शन में सहयोग देते हैं। करंट की डायरेक्शन होल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है करंट मूवमेंट डायरेक्शन, और होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यदि देखेंगे तो मोस्टली बुक्स में यही दिया होगा, थर्मल वाला हो सकता है आपकी बुक में ना दिया हो, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यदि देखेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर करंट जो है मेनली होल्स के कारण फ्लो होती है। मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो होल्स का फ्लो बेसिकली सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स फ्लो होते हैं। लेकिन ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट कंडक्शन सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स के कारण होता है, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन समझना है वायर में, तो वायर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, क्योंकि वायर मेटल का है, कंडक्टर का है, उसमें कभी भी होल नहीं हो सकता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स नहीं होते हैं, इसलिए गलती से भी वायर के अंदर होल मत दिखा देना। तो होल यदि आपके फ्लो हो रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो रिपेल हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बेसिकली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे सेमीकंडक्टर से, मतलब जो करंट का कंडक्शन होगा वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर होल्स की वजह से होगा और वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। तो पी टाइप मटेरियल में करंट का कंडक्शन दिखाया गया है इसमें। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर के सिरों पर बैटरी लगाई जाती है तो होगा क्या, जो होल पर पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, या कह लीजिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो बेसिकली होल जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ आएंगे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर आकर रुक जाएंगे। तो बेसिकली वहाँ होगा क्या, बैटरी जो है नेगेटिव चार्जेस जो है उसको अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को, और उतने इलेक्ट्रॉन बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर उन होल्स को पहुंचा दिए जाएंगे। बेसिकली वहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे, और जो बॉन्ड क्रिएट होगा उसी से करस्पॉन्डिंग एक बॉन्ड, यदि एक बॉन्ड कंप्लीट होता है तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी को मिल जाएगा। मतलब बॉन्ड क्रिएशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों चलेंगी इसमें। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर सेमीकंडक्टर में गया, उसके बाद इधर दूसरी साइड से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो बैटरी ना तो इलेक्ट्रॉन लेती है ना देती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, बस सेमीकंडक्टर के ही इलेक्ट्रॉन को वापस उसे दे रही है। और होल्स का जो फ्लो है वो देख सकते हैं, वो करंट का फ्लो की डायरेक्शन है। तो इसको पॉइंट वाइज देखेंगे, यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि आपको वायर के अंदर होल नहीं दिखाने हैं, उसमें करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का कंडक्शन होल्स की वजह से होगा। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर के सिरों पर बैटरी लगाई जाती है तो इम्प्योरिटी एटम्स के होल्स एट रूम टेम्परेचर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। ये मैंने रूम टेम्परेचर इसलिए बोला क्योंकि उसमें वो सफिशिएंट एनर्जी उसको मिल जाती है ताकि वो मूवमेंट कर सके। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होल के नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो बैटरी के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं जो होल्स हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्जेस हैं।
तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। परंतु होल्स, ध्यान रहे, परंतु होल्स वायर मतलब में बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि होल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन कंडक्टर्स। वायर एक कंडक्टर का है, उसमें होल नहीं हो सकते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर सेमीकंडक्टर मटेरियल में एंटर करते हैं, वह मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं। इस प्रकार होगा क्या, कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट होल्स के कारण और वह बाहर इलेक्ट्रॉन्स के कारण या इलेक्ट्रॉन्स के रूप में फ्लो होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन में होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में करंट का कंडक्शन होल्स के कारण होता है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट का कंडक्शन होल कारण होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अतः इन मटेरियल्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब P4 पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर्स और या फिर उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर और डोनर और एक्सेप्टर लेवल एक्सेप्टर आयंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को शो कैसे करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डायग्राम में, वो आप देख सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni बराबर Pi होता है, मतलब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और होल की कंसंट्रेशन बराबर होती है, आपको हमने पहले ही बता चुका है कई बार। एन टाइप सेमीकंडक्टर में यदि हम देखेंगे तो N ग्रेटर देन Ni होता है, यदि वो उसमें रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, उसमें बेसिकली उसमें डोपिंग के बाद जो है N ग्रेटर देन Ni होता है, जो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है और P जो है वो की होल कंसंट्रेशन है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन जो है उसको देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है और होल्स की संख्या कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। N ग्रेटर देन Ni, P लेस देन Pi। Ni Pi आप जानते हैं पहले से ही, N और P हमने बता दिए हैं। और जो N और P का प्रोडक्ट है वो Ni स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में N और P का प्रोडक्ट हमेशा Ni स्क्वायर के इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से ज़्यादा होती है, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर्स चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। तो मोबाइल या मूवेबल चार्जेस आपके दो हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर, होल्स माइनॉरिटी। लेकिन इसके अलावा उसमें आपको ध्यान रहे, क्योंकि रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि या उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें बेसिकली डोनर आयन बनेंगे। हमने भी बात करी थी, इलेक्ट्रॉन देगा मतलब नेगेटिव चार्ज देगा, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, दे रहा है, तो वो डोनर है, डोनेटिंग एटम है, डोनर आयन है। और चूंकि नेगेटिव चार्ज जा रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इसलिए डोनर आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। डोनर आयन्स पॉजिटिव आयन्स हैं, इमूवेबल या फिक्स चार्जेज होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन टाइप में कैसे, इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर से वो होल्स हैं, वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से दिखाए गए, खाली गोले से, भरे गोले से इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। और डोनर इम्प्योरिटी आयन पॉजिटिव चार्ज है, वो इमूवेबल है। ये डायग्राम भी उसी बुक से लिया गया है, डॉक्टर सोनवीर सिंह जी की बुक से, फिगर 4.17। पी टाइप में जस्ट अपोजिट होगा, उसकी भी हम एक बार देख लेते हैं, फिर डायग्राम को देखेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल्स ज़्यादा होंगे, इंट्रिंसिक के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, P ग्रेटर देन Pi, N लेस देन Ni। P बराबर होल कंसंट्रेशन, N बराबर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, दोनों को प्रोडक्ट फिर Ni स्क्वायर के इक्वल होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है तो मेजॉरिटी कैरियर होल है, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों मूवेबल हैं तो मोबाइल चार्जेज हैं। फिक्स चार्जेस में एक्सेप्टर होगा, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब होल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो बेसिकली इसमें एक्सेप्टर आयन होंगे, और चूँकि ये एक्सेप्ट करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक्सेप्टर आयन है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज जाएगा। नेगेटिव आयन्स होते हैं, तो ये इमूवेबल या फिक्स चार्जेस होते हैं। और इसमें आपको दिखा सकते हैं कि जो एक होल है उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज अटैच होता है, मेजॉरिटी कैरियर होल है। नेगेटिव चार्ज जो आपका फिक्स है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन का है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा या बेसिकली होल चला जाएगा तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो माइनॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फिल दिखाए गए हैं, उनकी संख्या कम है। अब इसमें दो टॉपिक और छोटे से हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर
यदि कोई कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन यदि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी कंडक्टिविटी कम होगी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की। उसको देख सकते हैं कैसे, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एजिटेशन के कारण, यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो थर्मल एजिटेशन के कारण क्या होगा, थर्मल एनर्जी के कारण कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि मूवमेंट होगा तो आपस में टक्कर होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। उससे क्या होगा, मैग्नेटिक कैरियर्स की संख्या बढ़ने लगेगी, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर की संख्या बेसिकली ज़्यादा है पहले से ही, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि मैग्नेटिक कैरियर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो लगभग मेजॉरिटी की इक्वल हो जाएगी, तो उस केस में एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह कार्य करने लगेगा। तो बेसिकली उसको लिख सकते हैं कि यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो थर्मल एजिटेशन के कारण कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और मैग्नेटिक कैरियर की संख्या बढ़ने लगेगी और मेजॉरिटी कैरियर्स की संख्या में लगभग नगण्य परिवर्तन होगा कंपेरिजन टू माइनॉरिटी कैरियर्स। यदि टेम्परेचर को और बढ़ाया जाए तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेजॉरिटी कैरियर्स माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या के इक्वल हो जाएंगे और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लगभग कार्य करने लगेगा, तो कंडक्टिविटी बेसिकली कह सकते हैं कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और जो होल कंसंट्रेशन उनका मल्टीप्लिकेशन ni² के इक्वल होता है। ni क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, ये एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई होती है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन किसकी वजह से होता है, उसमें उनके रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, मतलब उसमें एक्सेप्टर आयन है या डोनर आयन है, और वो उसमें मूविंग चार्जेस कौन कौन से हैं, उनकी कौन से मेजॉरिटी कौन से माइनॉरिटी हैं, और बेसिकली एनर्जी बैंड डायग्राम दोनों के देखे हमने और करंट का कंडक्शन। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू।